नमस्कार मित्रों, आप बेहद शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड स्वराज दो प्रणाम बंदों को मातरम भारत माता की जय। आज हम आपके समक्ष लाए हैं हमारा एक सबसे बड़ा शो न्यूज का डीएनए टेस्ट। तो आज हम एक डीएनए टेस्ट करने वाले हैं जो उत्तराखंड के धराली में जो घटना घटित हुई उसका हम आपके समक्ष एक डीएनए टेस्ट करने वाले हैं। इतनी बड़ी घटना अचानक क्यों हुई? हम आज बोल रहे हैं अचानक, लेकिन यह प्रक्रिया कई वर्षों से चल रही थी और भूगर्भ वैज्ञानिक भी बोल रहे थे उनकी इस गांव को यहाँ से विस्थापित कर दिया जाए, नहीं तो यह धराली गांव एक टाइम बम पर बैठा हुआ गांव है। यह रिपोर्ट भूगर्भ वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड सरकार को दे चुके थे, लेकिन उत्तराखंड सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठी रही और इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। कहा जा रहा है इसमें इतने लोग खत्म हुए हैं, लेकिन आप वीडियो में देख सकते हैं कितने लोग खत्म हुए होंगे। गांव में कितनी जनसंख्या थी और जनसंख्या के साथ साथ उस गांव में उस रात को होटलों में कितने व्यक्ति थे, कितने खत्म हुए होंगे। और आज हम बात कर ले इतनी बड़ी बड़ी भयानक दुर्घटनाएं क्यों हो रही है। यदि उत्तरा यदि केदारनाथ त्रासदी की बात कर ली जाए क्यों हुई, और धराली की घटना की बात कर ली जाए क्यों हुई, बादल क्यों फटते हैं, और अभी प्रयाग में जो मां गंगा का रौद्र रूप है क्यों हो रहा है। सबसे इसके 2 से 3 कारण है। सबसे पहला कारण क्या है? सबसे पहला कारण है कि हमारी जो सरकारें जो हमारे तीर्थों को पर्यटन केंद्र बनाने में लगी है, यह एक सबसे बड़ा एक मुख्य कारण है। केदारनाथ की बात की जाए तो केदारनाथ में बड़ी बड़ी होटलें बन चुकी थी। लोग वहां मात्र पूजा पाठ भक्त बन के नहीं, बल्कि लोग वहां पर्यटक बन के जाने लगे थे। पर्यटन का एक केंद्र बन रहा था, तो भगवान भोलेनाथ ने पूरा तहस नहस कर दिया। होटलों में क्या होता था, इसीलिए इतनी बड़ी त्रासदी आई। माँ गंगा की बात कर ले, माँ गंगा का इतना विकराल रूप क्यों है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जो योग की भूमि थी वो आज की सरकारें उसे भोग की भूमि बनाने में लगी हुई है। यदि आप कभी टिहरी डैम गए हो तो इसका पूरा प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख सकते हैं कि माँ गंगा विकराल रूप क्यों धारण कर रही है। माँ गंगा भक्ति का केंद्र है, माँ गंगा शक्ति का केंद्र है और माँ गंगा एक पूजा का केंद्र है, लेकिन हमारी सरकार उसे आज भोग का केंद्र बना रही है। यदि इसका आपको प्रत्यक्ष उदाहरण देखना हो तो चले आइए आप माँ गंगा का जो डैम बना हुआ है टिहरी डैम, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो गंगा महाकवि एक भक्ति का शक्ति का केंद्र हुआ करती थी, आज उसे हमारी सरकारें उसे भोग का केंद्र बना रही है। आपको टिहरी झील में, झील के अंदर, माँ गंगा के अंदर आपको मकान बने मिल जाएंगे, तैरते हुए मकान। और वहां पे कौन जाते हैं? वहां पे कोई भक्ति करने वाले नहीं। आप सोचते होंगे कि माँ गंगा में मकान बना दिए, तैरते मकान बना दिए तो श्रद्धालुओं के लिए है, भक्तों के लिए है? नहीं, कपल्स के लिए है। और कपल वहां क्या पूजा अर्चना करने जाएंगे? क्या होता होगा माँ गंगा बीच माँ गंगा में? इसलिए इतनी बड़ी बड़ी त्रासदी आ रही है। जो तीर्थों का जो स्वरूप है, थोड़ा विकास करे वो ठीक है, लेकिन अत्यधिक कमाई के चक्कर में पूरे हमारे तीर्थों का स्वरूप बिगाड़ा जा रहा है। उसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है, ऐसी बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा एक कारण यह है कि माँ गंगा की निर्मल बहती धारा को हमने रोक दिया। जिस गंगा को भगवान भोलेनाथ ने धरती पे उतारा था कल कल बहने के लिए,
उसे आज की सरकार हमें उसे रोक रही है, बांध बना के मां गंगा का मार्ग अवरुद्ध कर रही है। गंगा की धारा को रोका जा रहा है। इसका ही नतीजा है कि इतनी बड़ी बड़ी प्रलयकारी दुर्घटना हो रही है। और तीसरा, इसका एक सबसे बड़ा कारण है ऐसी प्रलयकारी घटनाओं का पहाड़ों को तोड़ना। आप सोचिए, जो पहाड़ हजारों वर्षों से अस्तित्व में है, उनको विकास के नाम पर तोड़ा जा रहा है। उन्हें ड्रिलिंग मशीन से उन्हें पूरा तोड़ा जा रहा है। तो भूगर्भ के वैज्ञानिकों की यही रिपोर्ट थी धराली में कि पहाड़ों को तोड़ने के कारण इतनी प्रलयकारी दुर्घटनाएं आ रही है। अब पहाड़ क्या है? उत्तराखंड के पहाड़ क्या है? जब भगवान श्री कृष्ण उत्तराखंड में गए तो उन्होंने सोचा कि मैं कौन सा स्वरूप रखूं, क्योंकि यह सारे पहाड़ सामान्य पहाड़ नहीं है, यह भगवान शिव का ही अवतार है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तराखंड में नाग का रूप रखा, इसलिए उत्तराखंड में सबसे अधिक नागराजा की पूजा होती है। वो नागराजा कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण है। आप सोचिए, जिन पहाड़ों पर चलने के लिए भगवान कृष्ण ने अपना रूप परिवर्तित कर लिया, उन्होंने सोचा कि इन पहाड़ों पे मेरे पैर नहीं पड़ने चाहिए। उन्होंने एक ऐसा रूप रखा जिसके पैर ही नहीं होते और पेट केवल चलते हैं। तो ऐसे भगवान शिव की परिक्रमा की पेट के बल। और आज की हमारी सरकार विकास के नाम पर उन्हीं भगवान शिव के स्वरूप को तहस नहस करने में लगी है। तीसरा, इसका सबसे बड़ा एक कारण यह है, और एक सबसे प्रमुख कारण की यदि बात कर ली जाए तो आज हमारे तीर्थों के स्वरूप को आज विकृत कर उन्हें हमारी सरकारें जो हमारे तीर्थ हैं स्वरूप विकृत कर रही है और तीर्थों को बना जा रहा है पर्यटन का केंद्र। उसी के कारण इतनी भयंकर बड़ी बड़ी त्रासदियां आ रही है। और चौथी एक मुख्य वजह और है, वो है गौ माता। गौ माता की आज दशा क्या है? आज कहा जाता है कि जिस स्थान पर गाय का एक अश्रु गिरता है, वहां पूजा पाठ धर्म तीर्थ सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो आज गाय की चित्कार से पूरी पृथ्वी डोल रही है। उसी के कारण इतनी प्रलयकारी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं आ रही है। आप देख सकते हैं वीडियो में। और हुआ क्या था धराली में? हुआ क्या था, ग्लेशियर पर अत्यधिक मात्रा में बर्फ पिघली, अत्यधिक मात्रा में वर्षा हुई और एक ही जगह अत्यधिक वर्षा होने के कारण एक साथ पूरा पानी आया, मलबे के साथ, जैसा वीडियो में देख सकते हैं, और पूरे के पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। है पता भी नहीं चल रहा। हमारा मार्केट था कि पूरा बर्बाद हो गया। आप सोच रहे होंगे कि एक ही जगह बादल फटे, लेकिन यह घटना एक जगह नहीं, उसी दिन यह घटना एक साथ 3 जगह घटित हुई। पहली धराली जो आज चर्चा में है, दूसरी घटना
हुई हर्सिल के आर्मी कैंप के पास बादल फटा। और तीसरी घटना है सुक्खू गांव, जहां पर बादल फटा। और आप इस घटना की भयानकता से पता लगा सकते हैं कि कितने व्यक्ति की मौत हुई होगी और कितने व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त हुई होगी। आप जैसे देखिए, जो मुखवा गांव के जो ग्रामीण है, जो सामने ही गांव मुखवा है, वहां के ग्रामीण क्या कहते नजर आ रहे हैं। बहुत ही गलत है। 1978 में इसी 5 अगस्त को कन्नौड़िया नामक स्थान पर बाढ़ आई थी। आज धराली में जो ये मंजर दिखाई दे रहा है, ये बहुत कठिन है, बहुत अविश्वसनीय, कल्पनीय है, अकथनीय है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यह घटना कैसी घटित हुई, देखिए यह वीडियो में। कैसी एक बाढ़ आती है वो पूरे गांव को तहस नहस कर जाती है। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारा एक सबसे बड़ा शो न्यूज का डीएनए टेस्ट।